आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में पहुंचे अर्जेंटीना। भारतीय कम्युनिटी के लोगों ने किया शानदार इस्तकबाल। भारत माता की जय और मोदी मोदी के लगाए नारे। मफरूर नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार। भारत लाने की तैयारियां शुरू। निहाल ने लॉन्ड्रिंग और काला धन छुपाने में अदा किया था अहम रोल। बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव डे पर गुजरात को मुल्क की पहली कौमी सतह की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का मिला तोहफा। अमित शाह ने किया भूमि पूजन। कहा कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का क़याम वाहिद पहल होगी। माशी अदम मसावात को ख़त्म करने की मुहिम में भारत को मिली शानदार कामयाबी। वर्ल्ड बैंक ने इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मसावी माशरे में किया शामिल। अमरीकी रियासत टेक्सास में अचानक आने वाले सैलाब ने मचाई तबाही। सैलाब में 24 अफराद हलाक। रेस्क्यू टीमें सैलाबी पानी में हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में है मसरूफ। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के दौरे के तीसरे मरहले में अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म वहां सदर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म का यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने की समत में बहुत ही अहम माना जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी का ब्यूनस आयर्स के होटल पहुंचने पर शानदार खैर मकदम किया गया। भारतीय बिरादरी बड़ी तादाद में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंची। उन्होंने भारत माता की जय और मोदी के शानदार नारे लगाए। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में मौजूद भारतीय तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने जोश खरोश के साथ वज़ीर आज़म का पुरजोश इस्तकबाल किया। तारिक वतन ने रिवायती मौसीकी और रक़्स के ज़रिए भारतीय सक़ाफ़त की नुमाइश की। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना में भव्य स्वागत हुआ है। केवल भारतीय और भारतवंशी ही नहीं, लेकिन जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो भी काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले उनसे बात करते हैं जो अर्जेंटीना के निवासी होने के बावजूद भी एक तरह से भारतीय संस्कृति को उनके सामने पेश करते हैं। आनंदनी, फर्स्ट ऑफ ऑल thank you for joining us on Doordarshan. First of all, tell us that what sort of dance performance was this that you presented in front of Prime Minister Modi? Namaskar. We feel honored to present Amballari. It's a very traditional piece. There are 3 different dancers of different styles, so having this opportunity is something unique in our life. He's such an important personality in the world. आज देखिए यहाँ पे भारत में कई जो राज्य है वहाँ से कई लोग जो है अर्जेंटीना में बसे हुए हैं। कोई असम से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से है, लेकिन आज यहाँ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं जो भारतवंशी यहाँ को कह सकते हैं कि हम लोग इंडिया से हैं। और ये लोग आज यहाँ पे कुछ गुनगुना रहे हैं कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम, मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को जानो पहल के फातहीन से भी मुलाकात की। भारत को जानो
जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी, तो उसके जो विनर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, वो यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, यू ऑल आर दी पार्टिसिपेंट्स एंड दी विनर्स ऑफ द भारत को जानो कॉन्टेस्ट। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट इज दैट यूनिक थिंग अबाउट इंडिया दैट यू लाइक द मोस्ट? We really, since we traveled to India, we fell in love with the food, with the people, with the culture, with everything. We wish to come back again, and we are very happy to share with Mr. Prime Minister this moment. India, for me, is the most important is its people and its culture. But the people are great. I am visual artist. I love to study about arts in India. I'm Bharatanatyam dancer and Odissi dancer too, and I love to study there in Chennai and Odisha. I love to travel there. हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो भारतीय हैं, भारतवंशी हैं अर्जेंटीना के अंदर, और साथ ही साथ जो अर्जेंटीना वासी हैं वो भी बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस समय पर आए। और जाहिर सी बात ये बताता है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट को कैसे बढ़ावा देता हुआ दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना का ये दौरा। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में गोडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड अमेरिका खत्ते के सदर जॉर्ज टस्कानो ने कहा कि पीएम मोदी का अर्जेंटीना का दौरा हिंदुस्तान और अर्जेंटीना के ताल्लुकात में एक अहम रुख है। उन्होंने दवासाज, ज़राअत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत हम आहंगी को उजागर किया। टस्कानो ने भारत में की गई वसी तर इस्लाहात की भी तारीफ़ की और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी सतह पर गेम चेंजर करार दिया। This is a very important visit, a historic milestone for the relationship between India and Argentina. And I think on the pharma industry, medicines, taking down the prices that Argentinian consumers pay for drugs and medicines. I think on top of that, industrial machines, I think India has upscaled their game over the past decades. If I compare India to US or even to China, I think the two main benefits is that you have a lot of efficiencies, so the price of goods, of machines are much more competitive in comparison to US or even to China. Also, the caliber of talent that you have in different sectors, different industries, I think it's, world class. और दूरदर्शन न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में इंडिया अर्जेंटीना बिजनेस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुस्तावो इदिगोरास ने कहा कि भारत और अर्जेंटीना 2040 तक दो तरफा तिजारत को $14 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने भारत के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे में अर्जेंटीना की गहरी दिलचस्पी का भी इजहार किया। This new administration is trying to open the economy. Is trying to reduce the level of regulation from the state in order to allow private sector to increase investment and employment. With the view also to increase our economic and bilateral exchange, particularly from these 5 billion till around more than 8 billion in the next 5 years. It also could be very feasible to achieve. The final view for 2040 is to arrive at 14 billion US dollar on the annual economic exchange. Argentina is trying to convince all the others Mercosur countries to sign a free trade agreement with India. That could be our most important goal in coming years. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना के दौरे के दौरान फ़ुटबॉल डिप्लोमेसी पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। फ़ुटबॉल भारत और अर्जेंटीना को किस तरह से जोड़ता है, इसके बारे में हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा की पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। इस बात को हम सब जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के अंदर फुटबॉल खेला भी जाता है और एक अलग सी दीवानगी भी है फुटबॉल को लेकर के। चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो वहाँ शेडोल में जो गांव है वहां पर आज भी मिनी ब्राजील के नाम से गांव को जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हर घर में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि फुटबॉल को खेलता है। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया हुआ है। 2022 में जब अर्जेंटीना की टीम 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स में थे जिन्होंने अर्जेंटीना को सबसे पहले बधाई दी थी वर्ल्ड कप जीतने की। इस बात को दर्शाता है कि जैसे भारत के लोग आज भी अर्जेंटीना को चीयर अप करते हैं जहां तक फुटबॉल की बात आती है। और साथ ही साथ जब लेक्स फ्रीडमैन के साथ में पॉडकास्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे उनके ऑल टाइम फेवरेट
जो अर्जेंटीना के जो डिएगो मैराडोना है वो उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं। ये भी इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुटबॉल के प्रति उनका जो आकर्षण है वो काफी ज्यादा है। 2023 में भी जब जो अर्जेंटीना के तत्कालीन विदेश मंत्री जब भारत में आए थे तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की ऑफिशियल टी शर्ट, जो मेसी टी शर्ट है, वो भी एक तरह से भेंट की थी। तो ये दिखाता है कि कैसे फुटबॉल जो है दोनों देशों को बांधता है। अब आलम यह है कि जो अर्जेंटीना है वो खो खो जैसे जो खेल हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी या फिर फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। ट्रिनिडैड और टोबैगो और भारत के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। बातचीत में वज़ीर आज़म कमला प्रसाद बिसेसर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाहिमी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। और ट्रिनिडैड और टोबैगो के साथ कंगालू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के सबसे बड़े कौमी एजाज़ ऑर्डर ऑफ ट्रिनिडैड और टोबैगो से नवाजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडैड और टोबैगो से नवाजा गया। ट्रिनिडैड की वज़ीर आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रवासी भारतीय प्रोग्राम के दौरान इस अवार्ड का ऐलान किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर आज़म को दिया जाने वाला ये 25वां सिविलियन अवार्ड है। इससे कबल फ्रांस, सऊदी अरब, क़ब्रिस, रूस, अमरीका, श्रीलंका, भूटान, गयाना, डोमिनिका और दीगर कई ममालिक नरेंद्र मोदी जी को सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रिनिडैड और टोबैगो की तरफ से दिए गए अवार्ड को दोनों ममालिक के दरमियान गहरी और तारीख़ी दोस्ती की अलामत करार दिया। उन्होंने इस अवार्ड को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जानिब से मुश्तरका फ़ख्र के तौर पर कबूल किया। इस सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। कुछ दीगर खबरों में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मफरूर करार दिए गए नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। मफरूर कारोबारी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को जुमे यानी 4 जुलाई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी 2 बड़ी हिंदुस्तानी एजेंसियों ईडी और सीबीआई की जानिब से हवालगी की दरख्वास्त की बुनियाद पर की गई हैं। निहाल मोदी ने अपने भाई नीरव मोदी के लिए काले धन की मनी लॉन्ड्रिंग करने में एक अहम किरदार अदा किया था। मरकजी वज़ीर दाखिला और कोऑपरेटिव वज़ीर अमित शाह ने गुजरात के आनंद में मुल्क की पहली कौमी सतह की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। इस दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का क़याम कोऑपरेटिव सेक्टर में सलाहियतों की तामीर के लिए एक इक़दाम है। ये यूनिवर्सिटी ताउन, इख्तरा और रोज़गार के मौक़े को अमली जामा पहनाने की जानिब एक अहम कदम साबित होगी। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 500 करोड़ रुपए की लागत से 125 एकड़ पर तामीर होने वाली दुनिया की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया है। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव सेक्टर में पॉलिसी साजी, डेटा का तज्जिया, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और रिसर्च जैसे काम करेगी। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी से न सिर्फ तकनीकी बेदारी, अकाउंटिंग की समझ, साइंसी नुक्ते नज़र और मार्केटिंग में मदद मिलेगी, बल्कि ये तहरीक मुल्क के गरीबों, ख़वातीन और कबाइलियों के लिए भी अहम है।
आज यहाँ पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में इनोवेटिव फिजिशियंस फोरम IPF मेडिकन 2025 की 7वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और बरतानिया के तिब्बी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टरों से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ने तिब्बी शोबों में इख्तरात और तहकीक पर जोर दिया। ओम बिरला ने कहा कि मसनूई ज़हानत, नैनो साइंस जैसे शोबों ने तिब्बी तहकीक और इलाज में काफ़ी हद तक मदद की है। जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए इनोवेशन कर रहे हैं और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं, इसी प्रयासों के कारण आज भारत मेडिकल के अंदर दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में होने वाले हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया गया है। कल शाम जिला संभल में बारातियों को लेकर जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें दूल्हा समेत 8 अफराद की मौत हो गई थी और 2 अफराद जख्मी हुए थे। हादसे पर संभल के SP कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और 5 लोग जो घायल थे उनको हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया। वहां दौरान उपचार 3 लोगों की और डेथ हो गई। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 8 और उनमें से 1 क्रिटिकली इंजर्ड है और 1 जो बच्ची है उसकी स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उन सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और मानसून हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रहा है। रियासत के 3 अजला मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में 6 और 7 जुलाई को शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिला इंतजामिया और रियासती हुकूमत किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए खुसूसी तैयारी कर रही है। फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा गया है। रियासत के नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री मंडी ज़िला हेडक्वार्टर में क़याम करेंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल की सूरत में बेहतर इंतज़ामी तालमेल किया जा सके। दरिस्ना तामीरात आम्मा के वज़ीर विक्रमादित्य सिंह सबसे ज़्यादा मुतासरा सारंज के दौरे पर हैं। मंडी की MP कंगना रनौत भी शाम तक मंडी पहुँचने वाली हैं। इस बीच गुजरात में भी इन दिनों मानसून सरगर्म है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। शदीद बारिश की वजह से कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल है। सुरेंद्र नगर में शदीद बारिश के बाद पानी जमा हो गया। वहीं बनासकांठा के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों को चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात की तारीफ़ की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा,
साफ टॉयलेट, महफूज पनाहगाह, पहाड़ों में तिब्बी देखभाल। अमरनाथ यात्री इसके लिए बहुत खुश और शुक्रगुजार हैं। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यात्रियों का सफ़र महफूज और हमवार हो। एनर्जी महारानता ONGC ने इंजीनियर्स इंडिया के साथ मिलकर इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया है, जिसका तजर्बा मुसाफिर तकनीकी महारत और सरशार अमल के ज़रिए बगैर किसी रुकावट के तरसील को यकीनी बनाकर कर सकते हैं। मरकज़ी वज़ीर ने इससे मुताल्लिक़ एक वीडियो भी शेयर किया, आइए देखते हैं। हर हर महादेव। पहले भी यात्रा यहाँ पे कर चुका हूँ और इस बार भी मैं यात्रा करने ही आया हूँ। बहुत ही अच्छी हो गई है। ONGC द्वारा यहाँ पे अनेक यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। टॉयलेट ब्लॉक, डॉर्मेट्री की सुविधा, VIP ब्लॉक, सड़कें, बहुत ही उनके द्वारा जो है ना बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं की गई है। अमरनाथ यात्रा के आगाज़ ने जम्मू कश्मीर की मईशत को फ़रोग़ दिया है। यात्रियों की आमद से मकामी ताजरों को फ़ायदा पहुँच रहा है, जो वादी में होटल और हॉकर के कारोबार से वाबस्ता है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से इलाके की मईशत को काफी मजबूती मिल गई है। बाजार में रौनक है और सड़कों पर यात्रियों की चहल पहल। यात्रा से घाटी में पैसे की आवाजाही भी बढ़ गई है, जिससे सियाहत और होटल से जुड़े धंधों की कमाई में इजाफा दर्ज किया गया है। यात्रा से जुड़े रेहड़ी, पटरी, ड्राई फ्रूट, होटल, टूर एंड ट्रैवल, पिट्ठू, पालकी, डांडी जैसे कामों में कमाई में भी काफी उछाल आ गया है, जिससे ताजिर काफी खुश हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि यात्रा इस साल आ जाएंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे यात्री फिर भी आए हैं, तो उम्मीद है कि इससे और बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म को। तो हम चाहेंगे आपकी चैनल की वसात से एक फाइनेंशियल पैकेज का इंतजाम किया जाए, यहाँ के लोगों को टैक्सी, गाड़ी, घोड़े सब वो हो। लेकिन यात्रा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी है लोगों में। अभी अगर कमाई भी नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी है। अब ये फिर रौनक आ रही है, बाजार फिर बस रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम के सारे होटल यात्रियों के लिए बुक हैं। ऐसी ही हालत जम्मू की भी है। अमरनाथ यात्रा के बाद यात्री जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकामात पर भी पहुंचते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और सियाहत से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचता है। श्री अमरनाथ यात्रा एक ऐसी सालाना यात्रा है जिससे हजारों खानदानों का पेट भरता है और जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर मुनहसिर हैं। अमरनाथ यात्रा का टट्टू वाले, खच्चर वाले, पालकी वाले साल भर इंतजार करते हैं और ये उनके लिए रोजगार का एक बेहद बेहतरीन मौका होता है। हमारे जो टैक्सी ओनर्स है, हमारे जो पोनी वाला है, पिट्ठू वाला है, टेंट वाला है, तो हम लोग यात्रियों के साथ साथ हैं। अगर यात्रियों को किसी भी चीज़ की कमी होती है, किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है, वो हम तक पहुंचाए, हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी जो भी कोई मसाइल होगा तो हम उनको सॉल्व करेंगे। 22 अप्रैल के बाद इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर के हर घर से लोग बाहर निकले, अपनी मर्जी से उसके लिए प्रोटेस्ट किया और लोगों को साबित करके दिया कि आप कश्मीर आइए, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी। जम्मू कश्मीर की मईशत को मजहबी सियाहत से भी काफी फायदा पहुंचता है और उम्मीद है कि यात्रा के बाद सियाहत में जबरदस्त इजाफा भी होगा। धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष से इतर आर्थिक पक्ष है अमरनाथ यात्रा का, इससे जम्मू कश्मीर की हर आवाम को लाभ मिलता है। वो लाभ अनेक क्षेत्रों में होता है। असंगठित क्षेत्र के व्यवसायी लाभ कमाकर अपने वर्ष भर की पूंजी भी इकट्ठा कर लेते हैं। तकरीबन 2000 से 3000 करोड़ रुपए की आय केवल श्री अमरनाथ यात्रा से अनुमानित है। अमरनाथ यात्रा जब सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न होगी तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आएगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, पहलगाम। और आइए रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के करोल बाग में वाक़ई विशाल मेगा मार्ट की दूसरी मंजिल पर जुमे की शाम अचानक आग लग गई। इस हादसे में अब तक 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी अपने एहलकारों के साथ तलाशी मुहिम चला रही है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने इस पूरे वाक़े का जायजा लिया, आइए देखते हैं। एक लिफ्ट में फंसने से एक युवा
जो था उसकी मौत हो गई। वो IAS की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया, शॉपिंग करने आया था, मगर वो दुर्भाग्यवश लिफ्ट में फंस गया और पावर कट होने की वजह से उसके दम घटने से मौत हो गई। लेकिन आज दूसरे दिन भी आप ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है दिल्ली फायर और दिल्ली पुलिस का। ये आग जो थी वो 6:45 के आसपास लगी थी और उसकी सूचना जब दमकल विभाग को मिली तो कल 15 गाड़ियां थी और आज भी तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां अभी तक आ चुकी हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई दुर्भाग्यवश रहे। शॉर्ट सर्किट होने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है कि क्या असली वजह है। लेकिन लगातार जो लापरवाही हो रही है, चाहे वो शॉप के द्वारा, इनके ओनर के द्वारा हो या किसी और के द्वारा, उसकी जवाबदेही बाद में तय होगी। लेकिन 2 डेड बॉडी जो है वो अभी तक यहाँ से रिकवर कर ली गई है। कैमरा मिलेश के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी रियासत टेक्सास के पहाड़ी इलाके में सैलाब की सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। टेक्सास हिल कंट्री में अचानक शदीद सैलाब के बाईस 24 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। समर कैंप में शिरकत करने वाली 20 से ज़ायद लड़कियां लापता हैं। ये लड़कियां समर वेकेशन कैंप में शिरकत के लिए आई थीं। नदी में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफे के बाईस कई मकानात भी बह गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस तबाहकुन बारिश की वजह से टेक्सास हिल कंट्री में सैलाब जैसी सूरत हाल है। पानी की सतह इतनी बुलंद है कि सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, गाड़ियाँ डूब गई हैं, यहाँ तक कि घर भी ज़ेरे आब हैं। राहत और बचाव का काम शुरू है। टीमों ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सैलाबी पानी में कश्ती और हेलीकॉप्टर के ज़रिए इमदादी कार्रवाइयाँ की हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। समा है सुहाना